हेलो स्टूडेंट्स, 11th हिंदी की इस कक्षा में आज हम मीरा द्वारा रचित पद नंबर 2 की व्याख्या करेंगे। इससे पहले वाले पद में हम पढ़ चुके हैं कि मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व स्वीकार करती है, उनकी भक्ति दास्य भाव की है। उन्होंने श्री कृष्ण की दासी मानकर उनके साथ अपना प्रेम प्रदर्शन किया है। इसके लिए वे सांसारिक कुल की जो मान मर्यादा है, लोक लाज है, उसको वे छोड़ चुकी है। इसके साथ ही संतों का साथ करके उन्हें उनके साथ भजन कीर्तन करना, संतों के साथ बैठकर सत्संग करना उन्हें अच्छा लगता है। इसी संदर्भ में वे कभी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के मूर्ति के आगे घुंघरू बांधकर नाचती है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार से अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन करती है और किस प्रकार से मीरा के प्रियतम श्री कृष्ण उनका साथ देते हैं। आज हम उसी पद की व्याख्या पद नंबर 2 के आधार पर करेंगे, जिसमें देखिए मीरा बता रही है कि संसार की जो मान मर्यादा है, लोक लज्जा है, उन सबको छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम रस में वे डूबकर क्या क्या कृत्य कर रही है और उनके कृत्यों की विरोध किस प्रकार से समाज के द्वारा किया गया। स्वयं उनके राणा जी किस प्रकार से उनके पास विष का प्याला पीने के लिए भेजते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वह विष भी अमृत बन जाता है और मीरा अपने प्रभु गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण के साथ किस प्रकार अजर अमर होना चाह रही है। तो पद नंबर 2, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग यानी पैरों में, घुंघरू पायल बांधकर मीरा नाच रही है। मीरा कह रही है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और अब मैं श्री कृष्ण के सामने नाचकर आनंदित हो रही हूँ। यानी उन्होंने अपने आप को अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया है और कह रही है कि मैं उनके प्रेम रस में डूबकर उनकी मूर्ति के आगे नृत्य कर रही हूँ। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के आगे नृत्य प्रस्तुत कर रही है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण का मतलब होता है ईश्वर, और यहाँ ईश्वर किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। सु का मतलब होता है सामने, आप ही का मतलब अपने आप ही, स्वयं, और सांची का मतलब सच्ची। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। कहने का अभिप्राय यह है कि मीरा कह रही है कि मैंने इस प्रकार से नृत्य करके अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया है और अपनी भक्ति भावना की जो सत्यता है उसको भी सिद्ध कर दिया है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई रहूँगी और मेरी भक्ति भावना सत्य है, इसको भी मैं सिद्ध कर दूँगी। इसके लिए देखिए, जब वे अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नाच रही है तो लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कह रहे हैं, मीरा भई का मतलब होता है होना, बावरी का मतलब होता है पागल। लोग कह रहे हैं मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी। न्यात का मतलब होता है जाति बिरादरी के जो लोग हैं वो, और कुल नासी जाति बिरादरी और परिवार के लोग उसे कुल का नाश करने वाली बता रहे हैं। कुल का मतलब है परिवार, नासी का मतलब है नाश करने वाली। जब मीरा श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर उनकी मूर्ति के आगे विभिन्न प्रकार से नृत्य कर रही है और कह रही हैं कि मैंने तो अपनी भक्ति भावना की सत्यता पूरी तरह से साबित कर ली है, तो लोग मीरा को क्या कह रहे हैं? मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी। उनके
परिवार या उनकी जाति बिरादरी के जो भी लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपने परिवार की मान मर्यादा और कुल का नाश कर दिया है। मतलब मीरा के इस कृत्य को उनके परिवार और जाति बिरादरी के लोग उचित नहीं मान रहे हैं। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हाँसी। उनके इस कृत्य से मेवाड़ के जो राणा थे वे कुपित हो गए, मतलब क्रोधित हो गए कि वो क्यों अपने परिवार और इस बिरादरी को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबने के लिए तैयार है। उनके इस कृत्य से वे इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि मीरा के लिए विष का प्याला भेजते हैं। पीवत मीरा हाँसी। लेकिन मीरा को अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना पर पूरा भरोसा है और उस विष के प्याले को भी मीरा हंसते हंसते पी जाती है। भगवान की कृपा दृष्टि ऐसी होती है मीरा पर कि वो विष का प्याला भी अमृत बन जाता है और उस विष का कोई असर मीरा पर नहीं होता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के स्वामी तो चतुर गिरधारी श्री कृष्ण है, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। यानी जिस मीरा ने अपने आप को प्रभु भक्ति में लीन कर दिया है, प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर इतनी अधिक है कि जहर भी अमृत हो गया है। ऐसी मीरा का कोई क्या बिगाड़ सकता है। सहज मिले अविनाशी। अविनाशी इसका अभिप्राय है कि कभी न नष्ट होने वाले, अर्थात अमर। अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो अजर है, जो अमर है। ऐसे अजर और अमर श्री कृष्ण मीरा को तो सहजता से ही प्राप्त हो गए हैं। कहने का अभिप्राय है कि मीरा की भक्ति भावना से दुखी होकर संसार के लोगों और स्वयं उनके राणा ने उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन मीरा पर तो भगवान की कृपा दृष्टि थी और भगवान की कृपा दृष्टि को पाकर ही मीरा इस संसार के दुख और कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हो गई और उस कष्ट को सहन करने में उन्हें सफलता भी मिली और उन कष्टों का निराकरण करके मीरा ने अपनी भक्ति भावना की सत्यता को सिद्ध भी कर दिया और इस सत्यता के आधार पर ही अपने अजर और अमर इस संसार में अविनाशी कहे जाने वाले श्री कृष्ण को प्राप्त करने में वे पूरी तरह से सफल भी रही। तो आज के पद में हमने पढ़ा कि मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन करती हुई उनकी मूर्ति के आगे नृत्य करती है और अपने आप को अपने नारायण की अपने आप ही सिद्ध कर देती है। कहती है कि मेरी भक्ति भावना में यदि सत्यता है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनके इस कृत्य के कारण अनेक लोगों ने कहा कि मीरा तो पागल हो गई है। उनके जाति बिरादरी और कुल का जो परिवार के लोग थे उन्होंने मीरा को कहा कि ये तो कुल का नाश करने वाली है। स्वयं उनके राणा जी ने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा उसे भी हंसते हंसते पी गई और भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि उन पर होती है कि विष का प्याला भी अमृत बन जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर हैं, चतुर श्री कृष्ण गायों के रक्षक। मीरा को सर्वस्व उनकी भक्ति भावना से वे प्रभावित हैं और मीरा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसी उनकी कृपा दृष्टि हो रही है मीरा पर। इसीलिए जहर का प्याला भी अमृत बन गया है। सहज मिले अविनाशी, मीरा के जो प्रभु हैं वो उनको बिना किसी संकट या कष्ट के सहज ही भाव में मिल रहे हैं। यानी अजर अमर कहे जाने वाले श्री कृष्ण मीरा की भक्ति भावना से प्रभावित होकर उन्हें पूरी तरह से प्राप्त हो गए हैं। तो आज हमने पद 2 की व्याख्या अपने इस वीडियो में देखी। यदि आपको कोई दिक्कत और परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अन्यथा हमारा जो ये मीरा वाला पाठ है पद 2 की व्याख्या के साथ ही समाप्त होता है। 2 ही पद थे, बिल्कुल सरल से हैं और इस पाठ में आपको होमवर्क के लिए पाठ के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं, जो पद के साथ प्रश्न नंबर 1 से लेके 5 तक आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं।
इससे पहले वाले पाठ कबीर के अंदर भी आपको जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 से लेके 8 तक को अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। और यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, व्याख्या करने में कोई भी तकलीफ़ है या किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।